ने बता दिया कि नहीं, देश संविधान से चलेगा, तो इस फैसले का स्वागत है। और मुझे हैरत है कि इस तरह के विचार सरकारों के दिमाग में आते क्यों हैं। कौन सी मानसिकता है जो सरकारों को इस तरह के काम करवाने के लिए प्रेरित करती है। मुझे हैरत है। समाज, खासतौर से हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक आप इस रूट पर निकल जाइए तो क्या हिंदू क्या मुसलमान सब कांवड़ यात्रा का स्वागत करते हैं, यात्रियों का स्वागत करते हैं, उनके लिए कैंप लगाते हैं। और अब नाम डिस्प्ले करने, किस किस चीज का नाम डिस्प्ले करवाइएगा आप। आने वाले दिनों में आप क्या कहिएगा कि खून के बोतल पे लिख दीजिए कि खून के कतरे जो है वो जो डोनेट होके आए हैं वो कहाँ से आए हैं। हवाओं पर नाम लिखवा दीजिएगा। इसी हवा में तो सब सांस ले रहे हैं ना। आप हिंदू, मैं मुसलमान, हम दोनों यहाँ पे सांस ले रहे हैं, तो क्या हवाओं को अलग कर दीजिएगा, इसका भी डिस्प्ले करवाइएगा। ये बहुत ही खतरनाक साजिश है समाज को बांटने की। आज आप मुसलमानों को चिन्हित करके नाम प्लेट लगवा रहे हैं, कल आप दलितों का लगवाएंगे, परसों पिछड़ों का लगवाएंगे। आप समाज को क्या 75 साल पुराने भारत की तरफ ले जाना चाहते हैं, 100 साल पुराने भारत की तरफ ले जाना चाहते हैं। देश उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, दुनिया प्रगतिशील हो रही है, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही गलत फैसला था। माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया। आज मैंने भी 267 का नोटिस दिया था उस मुद्दे पर, और ये गैर संवैधानिक आदेश था। आप भारतवर्ष के अंदर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेद नहीं कर सकते। तो आप ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं जो कभी हिटलर के ज़माने में नाजी शाही का जो शासन था वो आप हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। ये कोई तालिबान नहीं है। तो आपके इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर संवैधानिक माना और इस पे रोक लगाई है। मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में, लोकतंत्र के हक में ये अच्छा फैसला है। इससे दुर्भावना और भेदभाव फैलाने की कोशिश थी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के प्रति, क्योंकि हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था को। अगर कोई वाल्मीकि ढाबा लिख के बैठ जाएगा, कोई जाटो ढाबा लिख के बैठ, उसके यहाँ तो लोग खाना बंद कर देंगे। जो जिस प्रकार की राजनीति देश के अंदर चल रही है, मनुस्मृति जब पढ़ाने की बात हो रही है इस देश में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि भारत को किस ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज सदन में भी मैंने 267 का नोटिस दिया था और भी साथी सांसदों ने दिया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आ गया। तो मैं समझता हूं कि ये भारत के संविधान के हक में फैसला आया। मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट का बहुत सही फैसला है। इसका बहुत दूरगामी संदेश जाएगा और देश में जो एक समरसता है और जो सामाजिक एकता वो कायम होगी, और एक बेवजह का जो विवाद ये छेड़ा गया राजनीतिक फायदे के लिए, वो समाप्त हो जाएगा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने बहुत अच्छा जो है निर्णय अभी तक लिया है। सर, ये जो फैसला है फिलहाल स्टे, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को आगे भी बरकरार रखेगा? वो जगह उन्होंने इनिशियली फैसला दिया है तो सोच समझ के दिया होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक जो है सही और उचित कदम है जो सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। फैसला बहुत गलत था और मुझे खुशी है माननीय न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, क्योंकि माननीय न्यायालय इस बात को कभी नहीं देख सके देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, देश की जो संविधान की मूल भावना उसके विरुद्ध कोई काम हो। ये बीजेपी के लोग केवल नफरत फैलाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं, जिसको माननीय न्यायालय ने स्टे लगा के, रोक लगा के बहुत स्वागत योग्य काम किया। जीत है संविधान की, ये जीत है भारत के महात्मा गांधी की उस आत्मा को जिसे इन्होंने कहा था अस्पृश्यता निवारण, जाति मिटाओ, धर्म के भेदभाव मिटाओ, उसको इन्होंने कायम किया था। और मैंने इस मुद्दे को आज उठाया था राज्यसभा में। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। इसने संविधान की रक्षा की है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का बार बार स्वागत करता हूं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।